नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आशीष तिवारी और आप देख रहे हैं टीवी न्यूज़ वायरस। जिस तरह की सूरत हाल उत्तराखंड में बनी हुई है, यह किसी से छिपी नहीं है। लगातार लोग जो है जिस तरह से गाइडलाइन सरकार दे रही है, लगातार बातें की जा रही हैं कि लोग जन जागरूकता के साथ कोरोना से लड़ें। सरकार एक तरफ जहां वैक्सीनेशन को लेकर मुस्तैद है और लगातार लोगों से हर प्लेटफॉर्म पर सोशल मीडिया में खुद मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्री जगह जगह दौरे करके लोगों को जागरूक कर रहे हैं, लेकिन क्या वजह है कि ये कोरोना का रफ्तार है वो उत्तराखंड में रुक नहीं रही है। हम इन सब चीज़ों को लेकर बात करेंगे, साथ ही बात करेंगे कोरोना कर्फ्यू का जो इस वक्त दौर चल रहा है उसमें किस तरह के रुझान सरकार को मिल रहे हैं। आने वाले दिनों में कोरोना कर्फ्यू का क्या स्वरूप होगा, सरकार क्या सोच रही है। बात ब्लैक फंगस की भी करेंगे। हमारे साथ हैं उत्तराखंड सरकार के प्रवक्ता हैं, वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री हैं सुबोध उनियाल जी, उनसे बात करते हैं। सर, जिस तरह की सूरत हाल इस वक्त आपने कर्फ्यू लगा रखा है, किस तरह का फीडबैक आपको मिल रहा है? जो उम्मीद सरकार ने की थी, क्या जनता उस पर खरी उतर रही है? देखिए, अभी आपने कहा कि तमाम प्रयासों के बावजूद गति रुक नहीं रही है। मैं आपकी बात से इत्तेफाक नहीं करता। कारण आप देखेंगे, जब ये कर्फ्यू इस राज्य में हमने इम्पोज किया, शुरुआत में खासकर देहरादून, सभी नगर, राज्य के सभी नगर निगमों में और नैनीताल, मुनिकृति, ढलवाला, कुछ नगर पालिकाओं में, एक आध दो नगर पंचायतों में। उसके बाद परिणाम आशा अनुकूल नहीं आए और संख्या 10,000 प्रतिदिन तक पहुंच गई। फिर अल्टीमेटली सरकार ने बहुत स्पष्ट संकेत दिया था कि अगर हालात नहीं सुधरे तो सरकार जनता की सुरक्षा के लिए कोई कड़े से कड़ा निर्णय लेने का काम करेगी। और जब संख्या 10,000 के आसपास पहुंची तो आपको ध्यान होगा, तो हम लोगों ने तत्काल राज्य में कोविड कर्फ्यू लगाने का निर्णय लिया। शुरुआत के 2-3 दिनों में परिणाम नहीं दिख रहे थे, मैं समझता हूँ दिखते भी नहीं। लेकिन अगर आप 11, 12, 13 के बाद अगर आप 14 तारीख के आंकड़े निकालने शुरू होंगे तो 14 तारीख से कहीं ना कहीं ग्राफ नीचे आना शुरू हुआ और कल आपने देखा कि 4,000 से नीचे का ग्राफ आ गया। तो निसंदेह इस कोविड कर्फ्यू का फ़ायदा मिल रहा है और अभी ये दूसरा फेस है। अगर परिणाम आशानुकूल नहीं निकले तो निसंदेह सरकार इसको आगे बढ़ाएगी। और बहुत स्पष्ट शब्दों में हमारा मानना है कि ये केवल सरकार के प्रयासों से अगर आप चाहें कि कोविड पे जंग जीती जा सकती है, ये संभव नहीं है। हमने बार बार कहा कि जन सहभागिता के बिना ये जंग नहीं जीती जा सकती और हमने तमाम बार अपील भी की है लोगों से कि अब टेस्ट अवश्य कराएं। दुर्भाग्य से ग्रामीण क्षेत्रों में लोग टेस्ट से भाग रहे हैं। मैं स्वयं कई गाँव में जाके मैंने लोगों से कहा कि आप न केवल अपने जीवन को खतरे में डाल रहे हो बल्कि अपने परिवार के, अपने गांव के लोगों के जीवन को खतरे में डाल रहे हो। क्योंकि अगर आप देखेंगे, जो 1 लाख में बमुश्किल 100-200 लोग मर रहे हैं, तो रिकवरी रेट बहुत हाई है। ऐसे में कहीं ना कहीं लोगों को टेस्ट करवा करके समय रहते इलाज लेने की आवश्यकता है। और सबसे बेहतरीन तरीका तो अगर समय रहते आपने टेस्ट करा लिया तो होम आइसोलेशन ज़्यादा बेहतर तरीका नहीं है। इसलिए आज प्रयास ये है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट कराएं। सरकार ने निर्णय लिया है कि हम गांव-गांव में मोबाइल वैन भेज करके RT-PCR टेस्ट कराएंगे ताकि वास्तविकता से भी अवगत हुआ जा सके और दूसरा, आम आदमी को शुरुआती दौर पर ही ट्रीटमेंट देकर बचाया जा सके कोविड। इसीलिए हम लोगों ने ग्राम सभा स्तर पर इसके नियंत्रण एक समिति बनाई है, कोविड नियंत्रण समिति, जिसका ग्राम प्रधान को अध्यक्ष बनाया गया। और जो हमारा फाइनेंस कमीशन का पैसा जो हम ग्राम सभाओं को दिए हैं उसमें 20% की राशि उनको खर्चा करने का अधिकार दिया गया कि ताकि वो इस जंग में क्वारंटाइन सेंटर बनाना हो और तमाम आपके खर्चे हैं, चाहे सैनिटाइजर्स के हों, ग्लव्स के हों, मास्क के हों, इसको लेकर के ग्रामीण स्तर पर जागरूकता की आवश्यकता है। सरकार इसके लिए प्रयास कर रही है। फिर क्या वजह है कि लगातार कोविड सेंटरों से जो खबरें आ रही हैं, चाहे वो पहाड़ के हो, चाहे स्टेडियम में बनाया गया बड़ा कोविड सेंटर हो, डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि वैक्सीनेशन के लिए लोग आ रहे हैं, वैक्सीन नहीं लग पा रही है क्योंकि वैक्सीन खत्म हो गई है लगभग। क्या देरी हो गई? राज्य सरकार को एडवांस में 2 कदम आगे रहना चाहिए था इस परिस्थिति के लिए। देखिए, शायद आपको जानकारी नहीं है, हमने काफ़ी पहले कैबिनेट में ये निर्णय ले लिया था कि जो प्रोक्योरमेंट रूल्स हैं हमारी सरकार के, वो कोविड के खिलाफ की जंग में उनको हमने प्रभावहीन कर दिया था मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट के लिए कोविड के मामले में।
और केवल ये आप कहें हमारे राज्य में कमी है, पूरे देश में इस समय वैक्सीनेशन की कमी है। कारण ये कि बहुत बड़ी जनसंख्या का देश है। अगर आप नंबर्स देखेंगे तो दुनिया में सबसे ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेट करने का काम हमारे देश में हुआ, लेकिन जनसंख्या का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होने के कारण उसकी और वैक्सीन की उपलब्धता न होने के कारण आज लगातार भारत सरकार भी प्रयास कर रही है। और आपने देखा कि हमने ग्लोबल टेंडर भी निकाल दिया है स्पुतनिक के लिए, कि ताकि स्पुतनिक में ग्लोबल टेंडर के माध्यम से जल्दी से जल्दी हम अपने यहाँ पे वैक्सीन ला करके अपने राज्य के लोगों को वैक्सीनेट कर सकें। अच्छा, एक बात ये भी आ रही है कि हल्द्वानी हो चाहे ऋषिकेश के कोविड सेंटर हो जो बनाए जा रहे हैं, वह बच्चों के लिए 25-25 बेड एडवांस में बुक कर दिए गए हैं। अंदेशा जताया जा रहा है कि जो बच्चों को है तीसरी लहर प्रभावित कर सकती है। शासन और प्रशासन के अधिकारियों ने ये व्यवस्था एडवांस की है, तो क्या ये इशारा करता है कि तीसरा वेव जब आएगा तो बच्चों के लिए नुकसानदेह होगा? अभिभावक वाकई इसके लिए चिंतित हैं? देखिए, बच्चों के मामले हम तीसरी वेव के लिए पूरी तरह सरकार तैयार है, और हमारा इरादा यह है कि बच्चों को हॉस्पिटल में न रखा जाए। जो आपने कहा, हम लोगों ने निर्णय लिया कि जो हमारे कोविड हॉस्पिटल्स के सराउंडिंग्स में जितने होटल्स हैं उनको सरकार लेने जा रही है, ताकि बच्चों को सेपरेट रूम में देकर उसका ट्रीटमेंट किया जा सके, और जो जहाँ पर जनरल लोग हैं उनके बीच से बच्चों को हटा करके उनका इलाज कर सके। लेकिन देखिए, फिर भी अगर आप देखेंगे अभी तक 10-12 बच्चे हमारे राज्य में जो अभी तक संक्रमित हुए थे, इनका रिकवरी रेट 100% है। क्योंकि कोविड के लिए मैंने स्वयं कई बार कोविड हॉस्पिटल्स में जाकर के पेशेंट से बात की है, और उन लोगों को कहा कि सबसे बड़ी आवश्यकता अपने मनोबल को बनाए रखने की। अगर आपकी विल पावर काम नहीं करेगी तो आपके लड़ने की शक्ति कम हो जाएगी। और बच्चों में सबसे बड़ी चीज़ है कि एक तो इम्यूनिटी भी बच्चों की बहुत ज़्यादा होती है, और दूसरा बच्चों में मौत का डर नहीं होता। इसलिए ज़्यादा संभावना बच्चों के रिकवरी रेट की है कि बच्चे रिकवर करेंगे, और भगवान की कृपा होगी। और हमारे सारे बच्चे जो हैं पहले तो संक्रमित न होंगे, तो सरकार इस मामले में पूरी तरह से संवेदनशील है और गंभीरता के साथ इस पर काम कर रही है कि अगर ये स्थिति आएगी तो किस तरह बच्चों को हम लोग संक्रमित होने पर उसको संक्रमण से बाहर ला सकें। आखिर में मैं जानना चाहूँगा, सरकार के प्रवक्ता हैं आप, सरकार का मुखपत्र आपके साथ जुड़ा हुआ है। जो रेवेन्यू है, आर्थिकी है उत्तराखंड की, वो लगातार नीचे की तरफ जा रही है। आपको लगता है जब कोरोना चला जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो जो कर्ज में डूबा प्रदेश है, जो 6 महीने बाद चुनाव में जाएगा, कितनी बड़ी चुनौती मौजूदा सरकार के लिए है? जाते जाते वो राज्य को आर्थिक के जो मापदंड हैं उस पर वो ऐसा ला सके कि आने वाले समय में राज्य आगे बढ़ सके। देखिए, जीवन रहेगा तो विकास भी होगा, जीवन रहेगा तो चुनाव भी होंगे। आज सरकार की प्राथमिकता में चुनाव कहीं नहीं है। आज सरकार की सारी प्राथमिकता कोविड की जंग को जीतने की है, और सरकार ने बहुत स्पष्ट इस बारे में सरकार का निर्णय है, कहीं से भी कोविड की जंग में धन की कमी नहीं आने दी जाएगी। चुनाव जब होगा तब देखा जाएगा। आज की स्थिति आम आदमी के जीवन को बचाने की है, और ये सरकार अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझती है, अपना धर्म समझती है, अपना कर्तव्य समझती है कि राज्य के निवासियों को कोविड संक्रमण से बचा करके उनको जीवन को सुरक्षित करते हुए इस जंग को हम जीत सकें। आखिर में सवाल, क्या कोरोना कर्फ्यू जो लगाया जा रहा है आपकी तरफ से पार्ट वाइज, उसे आगे बढ़ाने की आप सोच रहे हैं, अगर जनता ने सहयोग उस तरह से नहीं दिया जिस तरह से आपकी उम्मीदें हैं? देखिए, जनता उत्तराखंड राज्य में लिटरेसी रेट देश में नंबर 2 पर है। यहाँ की जनता शिक्षित है, यहाँ की जनता जानकार है, और वो जानती है कि सरकार जो भी निर्णय ले रही है वो जनता की सुरक्षा के लिए ले रही है। और मैंने आपसे सबसे पहले ये कहा था कि अगर आशानुकूल परिणाम आए तो शायद हम ढील भी दे दें, और आशा अनुकूल परिणाम नहीं आए तो और कड़े निर्णय लेने में सरकार हिचकेगी नहीं। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये थे कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल जी, जो शासकीय प्रवक्ता भी हैं, जिन्होंने साफ ये बताया जनता के ऊपर है कि अगला कर्फ्यू आगे बढ़ता है या नहीं। लिहाजा अगर आपको कर्फ्यू से बचना है, इन तमाम दुश्वारियों से बचना है, तो सरकार के नियमों का पालन कीजिए, गाइडलाइंस को फॉलो कीजिए, और कोरोना को हराने में सरकार का साथ दीजिए। कैमरामैन इमरान के साथ आशीष तिवारी, न्यूज़ वायरस, देहरादून।